बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ बशीर ज़रीफ और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की कंप्लीट बुक के गेस्ट पेपर को डिस्कस करने जा रहा हूँ। और इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के साथ फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का एज वेल एज फर्स्ट ईयर फिजिक्स के गेस्ट पेपर को शेयर किया था। तो अगर एक्यूरेसी की बात की जाए तो फर्स्ट ईयर फिजिक्स के पेपर की 85% एक्यूरेसी थी, जो कि आपके पास फाइनल एग्जाम था। जो गैस की एक्यूरेसी उस पेपर के रिस्पेक्ट 85 और कंप्यूटर साइंस की 100% थी। तो कुछ बच्चे वगैरह कहते हैं कि जो गैस पेपर में हम क्वेश्चन वगैरह शेयर करते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। तो उसका सोल्यूशन जो रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप है, जहाँ पे मैं लिंक सेंड करता हूँ, वहाँ पे आप देखें तो वहाँ पे आपको उसका आंसर मिल जाएगा। जैसे कि कंप्यूटर साइंस के सब प्रोग्राम जो पास्ट पेपर वगैरह मैंने शेयर किए थे, उसका आपको वहाँ से उसका सोल्यूशन मिल जाता था। देन स्टार्ट करते हैं। तो जो मैथमेटिक्स की बुक है जो फेडरल बोर्ड के अंदर अलाउ की गई है, दैट इज़ नेशनल बुक फाउंडेशन की। तो इस बुक से रिलेटेड मतलब इस बुक में टोटल हमारे पास चैप्टर 9 है। तो इन 9 चैप्टर के अकॉर्डिंगली जो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है, उसके सिमिलर क्वेश्चन किसी बुक से आपको देख सकते हैं। तो आपने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, उसके अलावा अपने क्वेश्चन को रटा वगैरह नहीं लगाना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो पंजाब की बुक में, जो केपीके की बुक थी प्रीवियस, और जो नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक, उसमें सेम है। जैसे अगर मैं मूव करता हूँ इसके ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर की तरफ, चैप्टर 8 चैप्टर 9 की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बगैर टाइम को वेस्ट किए और आ जाते हैं चैप्टर 1 की तरफ। तो चैप्टर 1 को स्टार्ट करने से पहले हम मूव करते हैं मॉडल पेपर की तरफ, जो फेडरल बोर्ड की तरफ से 2025 का मॉडल पेपर था नेशनल बुक फाउंडेशन के रिस्पेक्ट से। उस मॉडल पेपर को आपने कम्प्लीटली देख लेना है। उससे आपके पास ये बेनिफिट होगा, आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस चैप्टर से कितना परसेंट क्वेश्चन आ रहा है, और किस चैप्टर से लॉन्ग आ रहे हैं, किस चैप्टर से शॉर्ट आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव किस टाइप के आ रहे हैं। तो उनको आपने लाजमी देख लेना है। और जब आप वीडियो को स्टार्ट करें, अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करें, तो मैंने आप लोगों के साथ जैसे चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर को शेयर किया हुआ है, आप एक चैप्टर को देखें, उसको कंप्लीट करने के बाद फिर दूसरे चैप्टर पे आएँ। ये नहीं करना कि आप लोगों ने गेस्ट पेपर के अकॉर्डिंगली पूरी बुक के अंदर मार्किंग कर ली है और फिर इसको कर रहे हैं। उससे बेटर है कि आप एक एक चैप्टर को कवर करते हुए आते रहें। और आपके पास जैसे कि 3 डिफरेंट डे है, तो आप इन 3 दिन के अंदर एक मैं कोशिश करें कि फर्स्ट डे के अंदर आप 4 चैप्टर कवर कर सकें, नेक्स्ट डे के अंदर आप नेक्स्ट 2-3 चैप्टर कवर कर सकें, और लास्ट डे के अंदर आप 7-8-9 चैप्टर को कवर कर सकें, और लास्ट डे आप रिवीजन कर सकें। इसके अलावा मैं कोशिश करूंगा कि अगर कोई बच्चा सेपरेट क्लासेस चाहता है मैथमेटिक्स की रिवीजन के लिए, तो मुझे बता सकता है, तो उसको मैं सेपरेट क्लासेस भी कंडक्ट कर सकता हूँ। देन डिस्कस करते हैं मॉडल पेपर को। तो अगर मॉडल पेपर की बात की जाए जो फेडरल बोर्ड की तरफ से अलाउ किया गया है, तो उसके अंदर जो एक पेपर गिवन है, तो वो बेसिकली आपको पेपर आइडिया दे रहा होता है कि शॉर्ट क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात की जाए तो टोटल मैथमेटिक्स का 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसके अंदर 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, 48 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन एंड 32 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन टोटल हमारे पास 12 होते हैं, ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, एंड लॉन्ग क्वेश्चन टोटल 4 होते हैं, ईच क्वेश्चन कैरी 8 मार्क्स। इसके अलावा कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो जिनके माइंड में ये कन्फ्यूजन, ये चीज़ आ रही होगी कि सर हम किन किन चैप्टर को करें जिसमें से लॉन्ग आ सकें। तो मैं वो बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं, उनकी रिस्पेक्ट से बता रहा हूँ। तो बच्चों, अगर आप चैप्टर नंबर 3-2 यानी मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, वेक्टर, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये 3 चैप्टर प्लस लास्ट 3 चैप्टर, अगर इन 3 चैप्टर को 6 चैप्टर को आप कवर करते हो, ठीक है, आप इजीली 55% या 68 या 9% तक मार्क्स ले सकते हो। तो जो बच्चे पासिंग मार्क्स स्कोर करना चाह रहे हैं, जिनके पास तैयारी अच्छी नहीं है, जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, तो कोशिश करें कि लास्ट 3 चैप्टर प्लस वेक्टर, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट एंड सीक्वेंस सीरीज, मतलब इन 4-5 चैप्टर को अच्छे से कवर करना है। तो मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आप लोग 65 तक मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। उसके अलावा जो रिमेनिंग चैप्टर आ गए, एक परम्यूटेशन कम्बिनेशन चैप्टर 6, चैप्टर 5 और चैप्टर नंबर 1, तो वो इतने मतलब कि इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है। बट अगर कोई बच्चा फुल बुक, अगर जो गैस पेपर के अंदर फुल जो नोट्स मेंशन है, अगर उनको स्कोर करेगा जो जो क्वेश्चन मार्क के हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस बार 90% तक एक्यूरेसी आएगी मैथमेटिक्स की। वो तो एट द एंड पेपर में चलता है, तो उम्मीद है कम से कम इतनी आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन की बात बताऊँ, तो लॉन्ग क्वेश्चन एक चैप्टर नंबर 2 में से मस्ट आएगा, चैप्टर नंबर 3 वेक्टर में से मस्ट आएगा। देन ये वो चैप्टर का बता रहा हूँ जिनमें से लाजमी आएगा 2, 3, देन चैप्टर नंबर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 7। और अगर एक चीज़ देखी जाए कि हमारे पास टोटल 8 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, और हमारे पास टोटल चैप्टर है 9 के अंदर से जो चैप्टर है पोलिनोमियल वाला, उसमें से तो क्वेश्चन आएंगे नहीं लॉन्ग। तो पीछे पीछे बचे 8 चैप्टर, तो अगर हर एक चैप्टर में से एक एक लॉन्ग भी दें तो कंप्लीट लॉन्ग कवर हो जाते हैं।
तो जैसे ही अगर मॉडल पेपर की बात की जाए तो जैसे क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास और 6 के दोनों पार्ट, एक पार्ट चैप्टर 6 में से है, एक 7 में से, बाइनोमियल में से। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए तो एक जो है वो हमारे पास चैप्टर 2 में से है, दूसरा आई थिंक सो चैप्टर नंबर ऑफ एरिस रेडियस रिवोल्यूशन, ये फ्रीक्वेंसी, ये ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में से है। देन अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए तो फिर बाइनोमियल वाला क्वेश्चन आ गया अगेन, और ट्रिग्नोमेट्री का। देन क्वेश्चन 3 की बात की जाए तो हमारे पास ये आ गया चैप्टर नंबर 5 का और चैप्टर 3 का। तो अगर आप देखें तो अगर जो जो चैप्टर आपको मेंशन कराएं उसकी रिस्पेक्ट से अगर लॉन्ग कवर करते हैं तो आपकी अच्छी वाली तैयारी हो जाती है। तो वीडियो को लेंथी नहीं करते, चलते हैं हम जो है गेस्ट पेपर में मेंशन जो क्वेश्चन उनको डिस्कस कर लें। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 की तरफ आ जाते हैं, दैट इज अ कम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, कम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 1.1। अच्छा, ऑब्जेक्टिव को भी डिस्कस किया जाए तो ऑब्जेक्टिव पोर्शन के लिए आप लोगों ने जैसे कम्प्लेक्स नंबर है, आपको बताना चाहिए कि रियल क्या होता है, कम्प्लेक्स क्या होता है, हम रैशनलाइजेशन कब करते हैं। एक चीज़ माइंड में रखनी है कि जब भी डिनोमिनेटर के अंदर इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा तो हम उसकी रैशनलाइजेशन करेंगे। अगर डिनोमिनेटर के अंदर रियल पार्ट है फिर रैशनलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जब इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा रैशनलाइजेशन मस्ट है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1 में से क्वेश्चन नंबर 5, 1.2 में से क्वेश्चन 6, 9, 1.3 कंप्लीट है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं तो इस एक्सरसाइज में देंगे। 1.4 में से भी लॉन्ग भी बन सकते हैं, शॉर्ट भी बन सकते हैं, जिसमें एग्जांपल पेज 27 पे क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, 6 एंड 10 एंड रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन 4 to 8 आपने सारे कवर करने हैं। तो ये बेसिकली पोर्शन हो गया कम्प्लेक्स नंबर का। तो जो मेरे मतलब कि मेरी असम्पशन के अकॉर्डिंगली जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें से एक लॉन्ग और 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव मास्ट आएगा। तो सॉरी, एक शॉर्ट और 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। तो कम से कम अगर इसकी परसेंटेज की बात कीजिए तो 7 से 8 मार्क्स का पेपर इसमें से लाजमी आएगा। देन अगर हम मूव करते हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में से एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट है ऑब्जेक्टिव के लिए, जिसमें आपको पता होना चाहिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, एचिलॉन फॉर्म, रेड्यूस एचिलॉन फॉर्म, रैंक, ये सारी चीज़ें आपको आइडिया होनी चाहिए। इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, क्रैमर रूल क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है फॉर ऑब्जेक्टिव। 2.2 का कुछ क्वेश्चन मेंशन है, 2.3 के दिन मेंशन है क्वेश्चन 4 एंड 6। अच्छा, देन 2.4 में जिसमें हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं विदाउट एक्सपेंडिंग, उनके आपने सारे क्वेश्चन करने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके रिलेटेड एग्जांपल ही मैंने मेंशन किए जो कि पेज 58 एंड 59 पे एग्जांपल हैं, प्लस क्वेश्चन 2 के ऑल पार्ट्स। तो अगर आप इस एक्सरसाइज 2.4 को करते हो तो मैं इस चीज़ की छोटी देता हूँ कि आप लोगों का एक शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट हो जाएगा, तो इसको लाजमी करना है। देन एक्सरसाइज 2.5 में जो सेकंड क्वेश्चन है जिसमें रैंक कैलकुलेट करना है, और उसी के सिमिलर पीछे एक एग्जांपल है उसको कवर कर लेना है जो कि पेज 63 पे है। और एक्सरसाइज 2.6 कम्प्लीटली फॉर लॉन्ग है, जिसमें एचिलॉन फॉर्म, रेड्यूस एचिलॉन फॉर्म। अच्छा, एचिलॉन फॉर्म, रेड्यूस एचिलॉन फॉर्म या एलिमिनेशन मेथड है, गॉस एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि उसी का नाम डिफरेंट करके लिखा हुआ है। तो अगर आपको ये जो 2.6 है इसमें हमारे पास जितने रूल है, क्रैमर, एचिलॉन, रेड्यूस एचिलॉन, तो अगर ये आपको समझ नहीं आती तो मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की हुई थी सेकंड चैनल पे जो प्रीवियस वन था, तो आप लोग मुझे बता देंगे तो मैं आप लोगों के साथ रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप के अंदर ग्रुप लिंक को शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। देन इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करनी है तो इस चैप्टर में से अगर देखा जाए मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, तो एक शॉर्ट एक लॉन्ग, मतलब कि शॉर्ट तो 2 आएंगे, लॉन्ग भी 2 आएंगे, बट वो ऑप्शन वाइज होंगे। तो एक शॉर्ट और एक लॉन्ग आप इजीली कवर कर सकते हो अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से करो। तो 8 और 4 12, 12 और प्लस, मतलब 15-16 मार्क्स का पेपर इसमें से आएगा। देन हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ, दैट इज अ वेक्टर। ये हमारे पास अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो इस वेक्टर वाले चैप्टर में से 3.1 के क्वेश्चन 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, देन 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन 3, 4, 5, 8 to 16, देन 3.3 के कुछ क्वेश्चन मेंशन है। तो इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने के लिए मैं मूव करता हूँ बुक की तरफ, क्योंकि इसको आप लोगों से डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसे इसके क्वेश्चन वगैरह हैं जो कि इस गैस के अंदर मैंने शायद मेंशन नहीं किया। तो आप लोगों के साथ मैं डिस्कशन में इसको बता दूं कि आपने इसमें से क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। अच्छा, चैप्टर नंबर 3 की तरफ हम आ गए। चैप्टर नंबर 3 को जब आप करेंगे तो इसके अंदर से जब आप क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो 9 है इसको लाजमी करना है, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आता रहता है 9, देन 10 हो गया, 11, ठीक है। देन इसी के रिलेटेड अगर मजीद मूव करूँ, इसमें से जस्ट एक तो गैस के अंदर मैंने इंपॉर्टेंट मेंशन किए हैं, उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो इसको ध्यान से देखना है।
देन ये कॉस स्क्वायर प्लस कॉस बीटा स्क्वायर प्लस कॉस गेमा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसका प्रूफ 98 99 में मौजूद दोनों एग्जांपल। देन उसके अलावा आप लोगों ने ये प्रूफ दोनों करना है। ये दो प्रूफ आपके सामने नजर आ रहे हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफ आते हैं और वेक्टर में भी आते हैं। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन होता है कि प्रूफ करें इसको बाय यूजिंग वेक्टर, देन आपने वेक्टर से प्रूफ करना है। अदरवाइज आपकी मर्जी है, अगर मेंशन नहीं है कि आप ट्रिग्नोमेट्री की रिस्पेक्ट से करते हैं या इसी रिस्पेक्ट से करते हैं। तो दोनों प्रूफ बड़े इंपॉर्टेंट हैं, नीचे और ऊपर वाले। देन ये जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट के लिए वर्क फाइंड करना, तो इसके लिए मैं बता दूंगा जब वर्क फाइंड करना हो तो डॉट प्रोडक्ट यूज होगा, और जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना होगा टॉर्क होगा तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना होगा। तो ये चीज़ माइंड रखनी है कि डॉट प्रोडक्ट में आई आई जे जे के 1 के इक्वल होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में आई आई जे जे के 0 के इक्वल होता है। इसी तरह डॉट में आई डॉट जे के डॉट आई, ये सारे सारे 0 के इक्वल होते हैं जब ऑपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। देन इसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने मार्क कराए हुए थे, तो इसमें से देन क्वेश्चन नंबर 12 के दोनों पार्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। देन इसके अलावा हमारे पास अगर इसकी बात की जाए तो ये जो हमारे पास अगेन प्रूफ हो गया साइन का, पहले हमने कॉस का पढ़ा था, अब साइन का, प्लस और माइनस दोनों के लिए। देखिए जैसे यहाँ पे साइन अल्फा माइनस बीटा है तो साइन अल्फा प्लस बीटा का भी प्रूफ आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ये जो क्वेश्चन 5 है, मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करा रहा हूँ, इससे बाकी मैंने वहाँ पे गैप से मेंशन किए जो आपने प्रैक्टिस करना है। टॉर्क वाले क्वेश्चन। देन उसके अलावा जब हम मूव करते हैं तो ये जो क्वेश्चन है 4 का पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से कवर करना है। देन बाकी रेस्ट ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने मार्क किए हुए हैं तो उनको आपने कवर कर लेना। देन अगेन मूव करते हैं गैस पेपर की तरह ही। तो उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो कि आपने माइंड में रखनी है, जिसको आपने क्लेरिफाई करना है। व्हाट इज मीन बाय अर्थमेटिक मीन, व्हाट इज मीन बाय अर्थमेटिक सीरीज या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, व्हाट इज मीन बाय हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। फिर आपके पास ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसके फॉर्मूले सारे आपने एक साथ लिख लेने हैं, ठीक है। फिर आगे जाके लास्ट टू सेकेंड और लास्ट एक्सरसाइज के अंदर आर्थो ज्योमेट्रो सीरीज, तो उनको आपने ज़्यादा से देखना वो लॉन्ग के लिए, यानी 4.7 4.8 अच्छी से कवर करना है, लॉन्ग क्वेश्चन एक मस्ट आएगा। बाकी 4.1 में से क्वेश्चन 11 टू 18, 4.3 में क्वेश्चन मेंशन है इंपॉर्टेंट। देन इसके एक रिव्यू एक्सरसाइज में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बुक से आप लोगों को बता देता हूँ। अच्छा, आप लोगों ने इसमें से 4.9 को स्किप कर देना, उसको अब करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 8 है और ये क्वेश्चन में 11 14 अर्थमेटिक सीरीज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 भी करना है, 10 मैंने यहाँ पे एक्सक्लूड किया हुआ है तो 10 भी इंपॉर्टेंट है। सो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड एन बाय यूजिंग हार्मोनिक मीन। आपने ज्योमेट्रिक मीन से भी आना चाहिए आपको 7 क्वेश्चन, आपको अर्थमेटिक मीन से भी आना चाहिए, और ए एच इज इक्वल टू जी जो प्रूफ होता है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक हार्मोनिक का, ये भी आपको आना चाहिए, इसको भी आपने कवर कर लेना है। तो मैंने गैस के अंदर मेंशन भी किया होगा, बट अगेन आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कर सको। तो चैप्टर 4 में से 4.7 4.8 बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में कवर करनी है इसको। देन चैप्टर नंबर 5 पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के वो वाही चैप्टर है जिसको आप पूरी बुक से स्किप आउट कर सकते हो क्योंकि इसमें से सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो पोलिनोमियल में से ये जो क्वेश्चन मेंशन है एग्जांपल पेज 165, तो ये बेसिकली ऐसा चैप्टर है जो आप पूरे का पूरा पहले कवर कर चुके हो, जिसकी एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज सब क्वेश्चन आपको आते होंगे, आपने 9th के अंदर 10th के अंदर सारे पढ़े हुए हैं। तो 5.1 में से एग्जांपल पेज 165 पे क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 7 9 10, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 6 7 8 और एक्सरसाइज 5.3 में से क्वेश्चन कर लेने। देन ये परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन में से आप लोगों ने जो इसके प्रूफ्स हैं वो करने हैं, कम्बिनेशन का क्या प्रूफ है, परम्यूटेशन का क्या प्रूफ है, वो सारे के सारे। देन यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि एग्जांपल पेज 174 पे प्रूफ वगैरह होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 5 के जो पार्ट लिखा हुआ है, 6 7 7 के जो पार्ट लिखे हुए हैं, एक्सरसाइज 6.2 के देन पार्ट्स मेंशन है, 6.3 के इवन यहाँ पे हमारे डिफरेंट पार्ट्स मेंशन है, तो इनको आपने कवर कर लेना है। 5 के बाद जो सेकंड ऐसा चैप्टर है जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर 1 और चैप्टर नंबर 6 है। देन हम मूव करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। तो अगर पूरी बुक में से बात की जाए ओवरऑल तो दो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 8 चैप्टर 7 सॉरी 3 चैप्टर 8 चैप्टर 7 और चैप्टर 2, इनको आपने अच्छे से कवर करना है, इनको आप स्किप आउट नहीं कर सकते। अगर कोई बच्चा इनको स्किप करेगा तो उसके बहुत ज़्यादा मार्क्स डिडक्ट होंगे, ठीक है, और ज़्यादातर इस कोर्स मोस्टली इसमें से आएगा। तो इसमें से एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन पेज 188 189 इसमें से एक लॉन्ग शॉर्ट कंफर्म है, बाकी उससे ज़्यादा आ सकता है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने मार्क है 7.2 के, ये जो क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन
आसाद लिखा हुआ भी है। जैसे अगर बात की जाए तो 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 6 के ऑल पार्ट आर इम्पॉर्टेंट, 8 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 14 to 17 ऑल पार्ट आर इम्पॉर्टेंट। देन 7.3 की बात की जाए क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5-6, क्वेश्चन 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन 5-6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 8 to 10 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिव्यू एक्सरसाइज आपने कम्प्लीटली कवर करनी है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सब मेंशन है, आप जस्ट इनकी प्रैक्टिस कर लो। तो मैंने आपको बताया कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मतलब ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप कवर करोगे तो आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज वैसे भी कवर हो जाएगी। तो आपके पास टाइम है, ठीक है। तो टाइम में जब आप पूरी बुक को रिवाइज नहीं कर सकते, पूरी बुक की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो आप जस्ट इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। देन उसके बाद अच्छा, यहाँ पे 7.4 को मैंने स्किप आउट कर दिया था, तो 7.4 को भी मैंने हमें क्वेश्चन मार्क कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 6, 7, 8, 11 एंड 13 ये इंक्लूड है। देन चैप्टर नंबर 8, again one of the most important chapter in complete book. In this chapter exercise 8.1 में से trigonometry के all proof, डबल के देन डबल आइडेंटिटी के डबल एंगल फार्मूला, साइन डबल एंगल का क्या फार्मूला होता है, कॉस डबल एंगल का फार्मूला क्या होता है, टेन डबल एंगल का फार्मूला क्या होता है। देन पेज 212 213 क्वेश्चन नंबर 4, इसमें से 2 या 3 शॉर्ट मस्ट आएंगे और एक लॉन्ग तो कंफर्म आएगा इसमें से। तो क्वेश्चन ये साथ मेंशन भी किए जो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है बहुत, क्वेश्चन नंबर 13 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। देन में से एक मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुक में से आपको मार्क करा दूंगा। तो इस चैप्टर और 9 चैप्टर को डिस्कस करने के लिए मैं मूव करता हूँ अगेन बुक की तरफ, 8 की तरफ। इसमें से देखें ये सारे के सारे प्रूफ, कॉज अल्फा माइनस बीटा, ये मैंने आपको पीछे भी बताया है वेक्टर के क्वेश्चन में भी और यहाँ में भी। तो आपकी मर्जी है, आप कहाँ से करना चाहे आप कर सकते हैं। तो ये जो फार्मूले हैं, अच्छा ये जो रेफरेंस एंगल वाला है ना, अलाइड एंगल जिसको बोला जाता है, इसको हमें लाजमी कवर करना है, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो ये बुक ऑलमोस्ट सिमिलर है केपीके की बुक की तरफ। तो उधर मैंने अलाइड एंगल के टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको समझने के लिए आपने यूट्यूब पे एस्पायरेंट 8998 लिखेंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, चैप्टर नंबर 8 या 9 की प्लेलिस्ट होगी, तो उस पर आपको चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो देन अगेन इसमें अगर बात कीजिए तो ये जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल मे भी मैंने इंक्लूड ना की हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कवर करना है। इसी वजह से मैं इस चैप्टर को बुक से डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप सारी चीज़ें कवर कर सकें। देन अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन लाजमी आएगा अलाइड एंगल का, तो ये 4 के 5 और 6 पार्ट को कवर करना है। देन क्वेश्चन नंबर 5 को 6 को सिमिलर है बट को ये कवर कर लेना आप लोगों ने। देन अब उसके अलावा जो हमारे पास ये वाले प्रूफ है, ये 11 की, इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन मास्ट आएगा और ये भी लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। इसकी रिलेटेड मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बताई है। 13 को भी आपने कवर करना है, देन 14 को भी आपने कवर कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। अब डबल एंगल स्टार्ट हो गए एंड ट्रिपल एंगल, डबल एंगल ट्रिपल एंगल के क्वेश्चन आपके पास आते हैं प्रूफ के लिए। तो अब हमारे पास डबल एंगल ट्रिपल एंगल की रिस्पेक्ट से क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं दैट इज 8 के ऑल पार्ट, 7 का जो क्वेश्चन है ये साइन 4 अल्फा कॉज अल्फा टू रेज पावर 1, ये लॉन्ग में आ सकते हैं, ठीक है। इसी के रिलेटेड जैसे कॉस कॉस 4 थीटा, उसको आपने पावर ख़त्म करना है, तो उस तरह क्वेश्चन शायद आपकी बुक में हो बट या नहीं है। ये वाला जैसे ये साइन की पावर 4x या कॉस की पावर 4x, तो इस तरह के क्वेश्चन जैसे ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, मेरे माइंड में आ रही थी। तो ये आपके पास शॉर्ट में भी आ सकती है, लॉन्ग में भी आ सकती है, तो इसको आपने देख लेना अच्छे से। 8 के ऑल पार्ट आपने अच्छे से कवर करने, इसमें से क्वेश्चन मास्टर आएगा। देन हम मूव करते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में से ऑब्जेक्टिव में इनमें से फॉर्मूला लाजमी आएगा, सम का डिफरेंस का, ये 3 के ऑल प्रूफ्स। और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसके आपने अच्छे से कवर करना है, बहुत अच्छे से। अगर आप इसको कवर करोगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका लॉन्ग कवर हो जाएगा, एक हो जाना चाहिए। देन चैप्टर 9, चैप्टर 9 में से आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे मैंने मेंशन की। अच्छा इसकी रिव्यू एक्सरसाइज फुल करनी है दोनों की। तो चैप्टर 9 में से कंप्लीट चैप्टर इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, थ्योरेटिकल पोर्शन, टेबल, डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, रेंज क्या होती है, साइन की, कॉस की, सीकेंड, कोसीकेंड, हमारे पास ये क्या रेंज, जैसे हमारे पास 2 पाई होती है साइन कॉस सीकेंड कोसीकेंड की, और 10 कॉट की पाई होती है एन पाई, ये आपको बताना चाहिए। क्वेश्चन मेंशन है 1 के 3 पार्ट, 2 के भी 3 पार्ट, 5 के 4 पार्ट, इनको करना है। फिर लॉन्ग क्वेश्चन मेंशन है क्वेश्चन 7 8 9 10, रिव्यू सेल में क्वेश्चन 3 7 8, और रिव्यू सेल में से जो फर्दर क्वेश्चन करना है 2 3 4 5 6 to 10। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपने कवर कर लेनी है। तो बेसिकली ये था हमारे पास कंप्लीट बुक का गेस्ट पेपर, ठीक है, जो आपके साथ मैंने डिटेल में शेयर किया। इंशाल्लाह
अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया तो इंशाल्लाह जो चीज़ आपको मुश्किल लगती है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री या कुछ भी मुश्किल लगता हो, आप मुझे कमेंट में मैसेज करके बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं टाइम निकाल के उसको डिस्कस कर दूंगा आप लोगों के पास। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अल्लाह हाफिज़।